अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे साइंस के पीरियड में हमारा है 15वां सबक, जिसका नाम है हमारे इस्तेमाल की अशिया। कुदरती अशिया पर कीमियाई अमल करके नए तैयार करदा अशिया को इंसान की तैयार करदा अशिया कहते हैं। आपने पिछली जमात में पढ़ा है। इसी तरह आप जानते हैं कि भारत में दांत साफ करने के लिए पहले बबूल की छाल, नीम की टहनी, कोयले का सुफूफ, राख, मंजन, नमक, अनार की छाल वगैरह का इस्तेमाल होता था। अब मुख्तलिफ़ किस्म के टूथपेस्ट और टूथ पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में शामिल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बुनियादी अज्जा हैं जो दांतों का मैल साफ़ करते हैं। दांतों को चमकाने का काम भी इन्हीं अज्जा से होता है। दांतों की फरसूदगी रोकने के लिए टूथपेस्ट में मुकर्ररा मिकदार में फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड दांतों के खोल को और हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। मुसफ़्फ़ा यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं डिटर्जेंट। मुसफ़्फ़ा के मानी साफ़ करने के हैं, इसलिए साफ़ करने वाली मैल निकालने वाली शय को मुसफ़्फ़ा कहते हैं। शिकाकाई, रीटे, साबुन, कपड़ा धोने का सोडा, कपड़ा धोने के सुफूफ, माए साबुन, शैम्पू, ये सब मुसफ़्फ़ा है। जिस्म और कपड़ों की सफाई के लिए हम मुसफ़्फ़े का इस्तेमाल करते हैं। अब इसे किस तरह से बनाया जाता है, डिटर्जेंट को किस तरह से बनाते हैं हम देखेंगे। ज़रूरी अशिया: कांच की साफ़ बोतल, पानी, तेल, मुसफ़्फ़ा वगैरह। अमल: कांच की साफ़ बोतल में पानी लीजिए, इसमें थोड़ा सा तेल डालिए। तेल की तह पानी पर तैरती है। बोतल को तेज़ी से हिलाइए। थोड़ी देर बाद बोतल का माय साकिन होने पर दोबारा तेल पानी की सतह पर तैरता नज़र आता है। अब मुसफ़्फ़े के कुछ कतरे आमेज़े में डालिए। बोतल को तेज़ी से हिलाइए। पानी और तेल यकजान हो जाते हैं और आमेज़े का रंग दूधिया नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? मुसफ़्फ़े के साल में ज़्यादा लंबे होते हैं और इनके दोनों सिरों की खुसूसियात मुख्तलिफ होती है। मुसफ़्फ़े का सालमा अपने एक सिरे से पानी का सालमा दूसरे सिरे से तेल का सालमा पकड़े रखता है, इसलिए तेल के साल में पानी में हल हो जाते हैं। मैले कपड़े और जिस्म धोते वक्त साबुन का यही अमल होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बालों में तेल लगाना, हाथ पैर को जेल लगाना, वैसलीन लगाना, इस जैसी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हमारे जिस्म और कपड़ों पर तेल लग जाता है। कपड़ों के खड़े और आड़े ताने बाने में ये तेल मजबूती से जम जाता है। इसे निकालने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं। पानी और तेल दोनों को पकड़े रखने की खुसूसियात की वजह से साबुन का आबी महलूल कई किस्म की सतहों पर आसानी से फैल जाता है। सतह पर फैलने की इस खुसूसियात को सतही सयालियत कहते हैं। मुसफ़्फ़ा सतही फ़ाल यानी सरफेस एक्टिव मादे होते हैं। सतही फ़ालियत का एक नतीजा यानी झाग पैदा करना होता है। इसी तरह से कुदरती मुसफ़्फ़ा यानी नेचुरल डिटर्जेंट, रीठा, सिकाकाई वगैरह अशिया कुदरती मुसफ़्फ़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसमें सेपोटिन नामी कीमियाई शय होती है। रीठे, शिकाकाई वगैरह का इंसानी जिल्द, रेशमी, ऊनी धागों, कपड़ों पर मुज़िर असर नहीं होता। रीठे को अंग्रेज़ी में सोप नट और शिकाकाई को सोप पॉट कहते हैं। इंसान के बनाए हुए मुसफ़्फ़ा: इंसान के बनाए हुए मुसफ़्फ़ा को मैन मेड डिटर्जेंट कहते हैं। यानी साबुन ज़माने कदीम से इस्तेमाल होने वाला इंसान का बनाया हुआ मुसफ़्फ़ा है। ऐसा कहा जाता है कि साबुन का ईजाद तकरीबन 2000 साल कब्ल मगरबी ममालिक में हुई। इस वक्त जानवरों की चर्बी और लकड़ी की राख इस्तेमाल करके साबुन बनाया जाता था। आजकल हमें मुख्तलिफ़ किस्म के साबुन नज़र आते हैं। साबुन की किस्में: सख्त साबुन कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रोगनी तुरशे का सोडियम नमक होता है। मुलायम साबुन नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें रोगनी तुरशे का पोटाशियम नमक होता है, जिसकी वजह से जिस्म में जलन नहीं होती। कुएं या बोरवेल के भारी पानी में साबुन का झाग पैदा नहीं होता, बल्कि रसूब तैयार होता है, इसलिए साबुन की सफाई करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है।
तालीफ़ी मुसफ़्फ़ा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब इंसान के ज़रिए तैयार करदा तालीफ़ी मुसफ़्फ़ा ने साबुन की जगह ले ली है। ये मुसफ़्फ़ा तैयार करने के लिए कई तरीके हैं। तालीफ़ी मुसफ़्फ़े के सालमे में ज़्यादा लंबाई वाले सालमों के अज़्ज़ा ख़ास तौर पर चर्बीदार मादा या मिट्टी का तेल जैसी ख़ाम अशिया मिलाई जाती है। इन पर मुख्तलिफ़ कीमियाई अमल करके तालीफ़ी मुसफ़्फ़े बनाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल कई आराइशी चीज़ों में होता है। तालीफ़ी मुसफ़्फ़ा भारी पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। से अब हम देखेंगे साबुन की तैयारी। साबुन की तैयारी में ज़रूरी अशिया: सोडियम हाइड्रोक्साइड 15 ग्राम, खोपरे का तेल 60 मिलीलीटर, नमक 15 ग्राम, खुशबूदार माए, कांच की सलाख, बीकर, लोहे की जाली, बर्नर, पानी, सांचा वगैरह। अमल: एक बीकर में 60 मिलीलीटर खोपरे का तेल लीजिए, 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 मिलीलीटर पानी में हल कीजिए। कांच की सलाख से बीकर के तेल को मुसलसल हिलाते हुए इसमें आहिस्ता आहिस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए। इस आमेज़े को हिलाते हुए गर्म कीजिए और 10 से 15 मिनट उबालिए। इसका ख्याल रखिए कि गर्म करते वक्त आमेज़ा उबलकर बाहर न गिरे। 200 मिलीलीटर पानी में 15 ग्राम नमक हल कीजिए। ये आमेज़ा पहले आमेज़े में मिलाकर हिलाइए। कीमियाई अमल के ज़रिए तैयार होने वाला साबुन पानी पर तैरता है। कुछ देर बाद वो सख्त हो जाता है। सख्त साबुन बन जाने वाले मादे में खुशबूदार माए मिलाकर सांचे की मदद से टिकिया बनाइए। इस अमल में चर्बीदार शय और असास के मिलने से तेल और असास का नमक तैयार हो जाता है। कीमियाई नुक्ते नज़र से साबुन रोगनी असास का सोडियम पोटेशियम नमक होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट बनाना। सीमेंट किस तरह से बनाया जाता है देखेंगे। सीमेंट तामीराती अशिया में एक अहम शय है। इससे कंक्रीट तैयार करके चादरें, ईंट, सुतून, पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। सीमेंट खुश्क मुहिम ज़रात से बना हुआ सब्ज़ी माइल खाकस्तरी रंग का सफ़ूफ होता है। वो सिलिका यानी रेत, एल्युमिनियम ऑक्साइड, चूना, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड से तैयार किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली सीमेंट की अहम किस्म है। 60% चूना, कैल्शियम ऑक्साइड यानी 25% सिलिका डाइऑक्साइड और 5% एल्यूमिना और बकिया हिस्सा आयरन ऑक्साइड और जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट। इन खाम अशिया से पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है कि इसकी साख्त इंग्लैंड के जजीरे पोर्टलैंड से निकाले जाने वाले पत्थरों जैसी होती है। कदीम ज़माने में रोमन लोगों ने सीमेंट और इसके साथ कंक्रीट तैयार किया था। भीगे हुए चूने में आतिशफिशानी राख मिलाकर माए सीमेंट बनाते थे। ये सीमेंट बहुत मजबूत होती थी। रोमन हुकूमत ख़त्म हो गई और सीमेंट बनाने का फ़न लोग भूल गए। 1756 में बरतानवी इंजीनियर जॉन सैमेटन ने माए सीमेंट बनाने का तरीका मालूम किया। इसी तरह से कंक्रीट में सीमेंट, पानी, रेत और खड़ी मिलाई जाती है। स्लैब की मजबूती के लिए और पानी टपकने से बचाने के लिए इसमें ख़ास अशिया मिलाई जाती है। तो हमारे इस्तेमाल की अशिया में हमने देखा कि टूथपेस्ट क्या काम आता है, मुसफ़्फ़ा किस तरह तैयार किया जाता है, मुसफ़्फ़े की कितनी किस्में हैं, साबुन किस तरह से तैयार किया जाता है, साबुन की कितनी किस्में हैं। इसी तरह से हमने देखा सीमेंट कौन सा होता है, किस तरह से तैयार किया जाता है, कंक्रीट किसे कहते हैं। तो ये था हमारा सबक, हमारे इस्तेमाल की अशिया।